सद्गुरु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किया नासत हृदय। मंगल आदि विचार रहे वस्तु और अनूप, हरिजन को दस गावते हरिजन। सब संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को ईश्वर है हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव यज्ञादि भगतन को जस गाय, भवसागर के पूर्ण को रमतीत राम गुरुदेव जी पुण्यों काल के सम, जिनको राम चरण की हर ब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुंसद संत नमो, हरिराम अमर भवन में जम सद्गुरु से विनती पर ब्रह्म सो प्रणाम, अनंत कोटि संत रामदास जिस दिन पवन सलाम। नमो राम गुरुदेव जन कृपाल केवल, विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार 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 श्री सब संतान प्रणाम। प्रणाम से सिर नाई पर पाय, मेरे चाय राम राय भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करो करुणा निदान आदि, लागे मिठो राम नाम। श्रवणा सुनो तो राम, रसना सुनो तो राम, वाणी में करो तो राम सुनता प्रतीक जो नाम को प्रकाश की है, नाम की प्रतीक शुद्ध सारण साची। राम जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए तत्पश्चात से सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी श्रद्धालु श्रद्धा वात्सल्य, यहाँ पर वर्तमान का प्रसंग स्मरण किया जा रहा है। श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करें का पुरुषार्थ करें। भक्तपाल में आज मीराबाई की कथा आपको सुनाते हैं। मीरा भगवान के निष्ठावान दृढ़ निश्चय, उन्होंने जो जीवन में निश्चय किया वो फिर कभी बदला नहीं। लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम, प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर, रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार, मृत्यु को उद्यम कियो। बालन बाको भयो, गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। मीराबाई ने भगवान की भक्ति की तो कहते हैं
उनके जीवन में भगवान के प्रति अति प्रेम था। भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने लोक लाज, कुल की श्रृंखला यानी कुल परंपरा और लौकिक लाज आदि की ज्यादा परवाह नहीं करते हुए उन्होंने भजन किया। देखो, भगवान के भक्तों में कई प्रकार के भक्त हुए। कई महात्माओं ने गुप्त भगवान की भक्ति की, जैसे किसी को पता ही न चले, और कई महात्माओं ने चौड़े भजन साधन किया। अब उनका विचार था कि जैसे वो भजन करते वैसे दुनिया में और भी लोग भजन करें। कई महात्मा थे जो अपना काम कर लेते, तो ऐसे लुक छिप के भजन करने वालों में कम आते हैं ना, एक दो के आते हैं। तो मीराबाई के जीवन में प्रेम की जहां उपमा दी नाभाजी ने, तो कहा सदृश गोपिका प्रेम। अब गोपियां हुई द्वापुर में और मीराबाई हुए कलयुग के अंदर। तो गोपियों के जीवन में जैसा भगवान के प्रति प्रेम था, वैसा ही प्रेम मीराबाई का भगवान के प्रति था। गोपियां ने तो भगवान कृष्ण के दर्शन किए और प्रेम किया। मीरा के प्रेम में गोपियों से प्रेम से ज्यादा विलक्षण था। मीरा ने कृष्ण को देखा नहीं, उनकी महिमा सुनकर के उनसे प्रेम किया। और भक्ति के अंदर प्रेम की प्रधानता है। प्रेमा भक्ति जीवन में आ जाती है तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होती है। वाणियों भी आप पढ़ते हो तो देखो, पहले गुरु महिमा आएगी, फिर सुमिरन का अंग आएगा, बेनती आएगी, ब्रह आएगी, प्रेम आएगा, प्रेम प्रकाश आएगा और परिचय का अंग आएगा क्रमबद्ध। तो परिचय का अर्थ होता आत्मा और परमात्मा से परिचित हो जाना। तो प्रेम से परमात्मा से परिचित हुआ जाता है। अब दोनों काम तो बनता नहीं। प्रेम हमेशा एक से होता, अनेक से नहीं होता है। और अनेक से प्रेम करने वालों का प्रेम जब बढ़ जाता है, जैसे कोई नदी की धारा है, वो एक रूप में बहती है, जब तो पहुंच जाती है समुद्र तक, बीच में उसमें से कई शाखाएं निकल जाए तो पानी इधर उधर हो जाता है। लोग भजन करते हैं, वो भी भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन दूसरे एक क्षण भगवान से प्रेम करेंगे, दूसरे क्षण में उनके प्रेम की वो धारा बदल जाएगी। कभी बेटे की तरफ जाएगी, कभी मान लो पति की तरफ जाएगी, कभी और कोई भी रिश्ता हो उधर चली जाएगी। प्रेम वो चीज है जो जिससे हम करते उससे हमारा सीधा कनेक्शन जुड़ जाता है, और वो जैसा है वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। अच्छा का चाहे प्रेम रस, रा का चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। वर्तमान में टीका में ये दुआ आया कि प्रेम रस का पान भी करनी चाहता है और लोक लाज को भी साथ लेकर के चलता है, तो प्रेमा भक्ति जहां प्रकट होती है ना, वहां विधि और निषेध
पीछे रह जाते हैं और इस लोक से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। सुंदरदास जी के पदों में आता है, लागी प्रीत राम जी से साची, प्रेम मगन होई मन में नाची, लोक वेद डरावत सोई, कुल मर्यादा सबकी कोई, लज्जा कोई सिर पट को डारा, चाहे हंसो क्यों नहीं सब संसारा, मेरे तन की लेवो कसोटी, चाहे कर दो बोटी बोटी, जब लग सुंदर शंका राके, तब लग प्रेम कहां से चाके। तो इस पद के अंदर आया लोक और वेद, लोक मर्यादा और वेद का विधि और निषेध का नेम, ये सब जीवों को भयभीत करता है और ये विधि निषेध अपने हिसाब से जीव को चलाना चाहते हैं, लोक मर्यादा लोक के हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन जब प्रेम प्रकट हो जाता है ईश्वर के प्रति, लाज कान लोक की न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष सु डरे, कहन मुख और बात, मुंह से दूसरी बात नहीं निकलती, आंख से दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, कान से और की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। जब ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होगा, सारा विश्व में ईश्वर दिखाई देगा, बात काना में वो ही जाएगी जो ईश्वर संबंधित होगी। तो मीरा के जीवन में परमात्मा के प्रति अति प्रेम था। एक ऐसा प्रसंग आया, छंद ऐसा, चंदन पंक गुलाब सुनीर सरोज की सहज उठाई धरोरी, तूल भयो तन जात जरो एही, बैरी दुकुल ही दूर करोरी, संबुज झूठ सबे उपचार वियोग की आगन पाग जरोरी, लाजक ऊपर गाज परे, व्रज राज मिले सोई काज करोरी। यानी परमात्मा मिले वो काम। अच्छा, मीराबाई को ये प्रेमा भक्ति कहां से मिली? तो कहते हैं मीरा को भगवान का प्रेम तो पहले जन्म में मिल गया और मीरा का प्रेम प्रकट मीरा के रूप में जन्मी जब हुआ, प्रकट हुआ। ये पूर्व जन्म के अंदर सुखसानंद जी महाराज की भक्तमाल में आता है कि बरसाना में एक कोई ब्राह्मण की पत्नी थी, ठीक इस जन्म के पहले। भागवत सुनते हो तो वो प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बछड़ी चराने के लिए गए। उस दिन भोजन साथ लेके नहीं गए थे, अपने साथियों से कहा कि यहाँ बरसाना के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे और उन ब्राह्मणों से जाकर के तुम भोजन मांग के ले आओ। तो वो गए तो ब्राह्मणों ने भगवान के साथियों का तिरस्कार किया, भगवान ने उनको वापस भेजा। वो उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए तो वो तो स्वयं ही सब भगवान के लिए भोजन बना करके लेके वहां पहुंची, कृष्ण के दर्शन भी किए, भोजन भी कराया। वो जब जाने लगी तो उस समय एक ब्राह्मण वहां घर पे आ गया, अपनी पत्नी को घर में बंद कर दिया। घर में बंद कर दिया तो कहते हैं उसने अपने प्राण छोड़ दिए। मीरा के पदा में ऐसा आएगा, तुम हो मेरे प्राण प्यारे, जीवना कैसे होई, घड़ी नहीं आवड़े राम जी, तुम दर्शन बिन हो। तो प्राण छोड़ करके वो आत्मा भगवान कृष्ण के पास आ गई। उस आत्मा ने कहा कि मैं तो अपना शरीर छोड़ के आ गई हूं, मुझे आप अपने आप में मिला लो।
मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण ने उस आत्मा को वापस भेजा, बोले अभी तुम जाओ, शरीर में प्रवेश कर जाओ, इस शरीर के अभी कुछ प्रारब्ध बाकी है, वो जब पूरा हो जाएगा तब ये शरीर छूटने के बाद दोबारा तेरा जन्म होगा। उस जन्म में तुम मेरी भक्ति करोगी और तुझे देख करके अनेक स्त्रियां भगवान की भक्ति करेगी और अनेकों के जीवन में दृढ़ता आएगी भक्ति में। तेरे द्वारा मेरा प्रेम कलयुग में प्रकट होगा, ऐसा भगवान ने द्वापर युग में वरदान दिया था। एक ब्राह्मण की पत्नी को सुखसाण जी महाराज कहते, बरसाना की ब्राह्मणी तजो प्रीत सो प्राण, सो दूसरी मीरा भई अज्ञा कृष्ण की मां। वो बरसाना की ब्राह्मणी जो है दूसरे जन्म में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई। तो आत्माओं का ईश्वर के प्रति तो सहज ही प्रेम तो है, लेकिन हुआ यह है कि ये सब आत्माएं शरीर में ऐसी स्थित हुई, शरीर के साथ घुल मिल गई और शरीर के अंदर जो गुण काम कर रहे हैं उन गुणों के साथ अपना संबंध बना लिया। इसके कारण क्या होता है कि इन आत्माओं में संसार के प्रति मोह है, वो तो प्रकट हो जाता है और उस मोह को ये सब लोग प्रेम मानते हैं। क्या मानते? प्रेम। अच्छा, ये प्रेम ही है तो प्रेम का एक स्वभाव है, प्रेम प्रतिदिन बढ़ता है, घटता नहीं, और मोह घटता बढ़ता रहता है। प्रेम का और प्रेम भक्ति दोनों का एक ही स्वभाव है। ये भजन की भी जो प्रक्रिया है ना, इस भजन में आप देखो हर एक स्थान में वृद्धि होती जाती, उन्नति होती। जैसे बच्चा एक कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो पढ़ाई में उसकी उन्नति होती है, ऐसे ही साधना का जो क्रम चलता है उसमें जीव से राम को पुकारा जाता है। प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, प्रेम प्रकट हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय क्या है भाई? प्रेम से राम जी से मिलना होता है तो प्रेम उदय यूं होई राम रसना सु रटना, आसन संयम गाढ़ आड़ दे बन को हटना। महात्मा लोग कहते हैं प्रेम इस प्रकार प्रकट होगा कि एक तो आसन लगा करके सही ढंग से बैठो और युक्ति पूर्वक श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करो तो जीवन में प्रेम प्रकट होगा। आप देखना ये सुमिरन का जो क्रम चलता है ना, ये पहले गुरु से नाम लिया जाता है, गुरु के द्वारा नामकार नामी का महत्व समझा जाता है, नामी के साथ नाम का क्या संबंध है और उस नामी के साथ हमारी आत्मा का क्या संबंध है, इस सारे विषय को अपने गुरु के द्वारा साधक समझता है। जब नाम का नामी का महत्व समझ में आ जाता है और नाम से क्या लाभ होता है ये भी समझ में आता है साधक के, तब वो नाम सुमिरन में लगता है। और जो साधक तत्परता पूर्वक नाम सुमिरन में लग जाता है उसकी साधना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती। जबान से नाम सुमिरन करेगा वो नाम उसके भीतर प्रवेश कर जाता है और भीतर नाम प्रवेश करने वाला नाम क्या करता है? साधक के आंतरिक विकारों को मिटाता है।
तो भीतर अंतर्मुख जब नाम भीतर प्रवेश करता है तो पहले कंठ स्थान आता है। कंठ स्थान में जाते ही एक ब्रेव प्रकट होती है, एक आतुरता, एक पुकार ईश्वर से मिलने की। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्रेम प्रकट होता है और प्रेम ईश्वर से परिचय करवाता है। एक दिवस ऐसी बन आई, सब सिर गयो हृदय माई, परम सुख हृदय प्रकाशा, जो रवि कीनो तम को नासा, जाग्यो प्रेम नेम रयो नाई, पाई राम धाम घटमाई। तो प्रेम प्रकट हुआ और साधना में वृद्धि। इस साधन में जो साधक लगेगा और उसको लाभ होगा तो वो पीछे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 5वीं क्लास के बालक को वापस लाके दूसरी कक्षा में बिठा दिया गया, वो दूसरी कक्षा की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी उसको, आगे बढ़ गया यानी अब आगे ही बढ़ना। और वर्तमान में कई साधक कहते हैं पहले तो बहुत अच्छा होता था, अब कुछ नहीं हो रहा है। तो हुआ कुछ भी नहीं है, केवल सत्संग को सुनने से भीतर थोड़ा वैराग्य और भाव प्रकट हुए थे। क्या हुआ? भाव। भाव तो देखो कभी बन जाता है, घट भी जाता है। उन भावों के साथ श्रद्धा पैदा होती है, वो श्रद्धा साधक की साधना में मदद करती। भाव तो कोई भी आदमी कथा सुनने बैठता है तो थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाता है, लेकिन दूसरे क्षणों में आप देखोगे कथाओं में कई बार देखो कोई कारुणिक प्रसंग आता है तो लोग रोने लग जाते हैं, लेकिन कथा पूरी होती है तब तक सब आराम से बातचीत करते हैं, वो रोना धोना सब। तो आपके जीवन में एक भाव पैदा हुए थे। साधना में वृद्धि होने के बाद वापस लौटा नहीं जाता। प्रेम प्रकट होने के बाद प्रेम का स्वभाव है वो ईश्वर से मिलाता ही है, लेकिन आप जानते हो प्रेम जिसके जीवन में प्रकट हो जाता है उसको दुनिया में और कुछ अच्छा नहीं लगता है ईश्वर के अलावा। गोपियों का दृष्टांत इसलिए दिया, जब भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन के द्वारा आह्वान किया आत्माओं का अपनी तरफ, तब उस समय गोपियां जो भी काम करती थी वो काम उन्होंने वहीं छोड़ दिया। क्या किया? एक बात है, वो गोपी ऐसा विचार करती कि अभी तो मैं गाय का दूध निकाल रही हूं, पहले गाय का दूध निकाल लूं, दूध को व्यवस्थित कर दूं, उसके बाद बांसुरी सुनने के लिए जाऊंगी। तो उनको प्रेम नहीं मिलता। कोई गोपी रोटी बना रही है तो एक रोटी तवे पर है, एक हाथ में, वो हाथ में ही रहेगी और जैसे थी वैसे। जैसे मृत्यु आती है उस समय आत्माएं जो काम जहां होता वहीं छोड़ करके जाती है। ऐसे ईश्वर के प्रति जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो संसार जहां का तहां छूट जाता है, और प्रेम प्रकट नहीं होता है तो छूटने का लाख प्रयास करो नहीं छूट पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। इस पर एक कहानी सुना देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को थोड़ा वैराग्य हुआ और वो अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं आज के 5 दिन बाद में संन्यास ले लूंगा, साधु बन जाऊंगा, घर बार सब छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी को थोड़ी चिंता हुई कि मेरा पति साधु बन जाएगा। तो उस आदमी के जो कहने वाला है ना, उसके बहनें थी 2।
उन बहनों के पास में चिट्ठी भेज दी। विचार किया बहनें आएगी, इनको समझाएगी तो ये, और संसार का स्वभाव, हर एक प्राणी का स्वभाव है, जो जहां है वहां रहनी चाहता है, वहां रखनी चाहता है, और वहां से कोई निकलता है तो इनको बड़ा अटपटा लगता है। चिट्ठी लिख दी तो वो चिट्ठी पहुंची उसकी बहन के पास। उस समय उनकी बहन का पति स्नान कर रहा था और वो पानी ला रही थी या कोई कपड़े ला रही थी, कुछ भी कर रही थी, पति की सेवा में थी उस वक्त। चिट्ठी लेके डाक वाला आया, उसके हाथ से ली, पढ़ी और वो रोने लग गई। उसके पति ने पूछा, बोले रोती क्यों हो? बोले मेरा भाई आज के 5वें दिन संत बन जाएगा। बहन क्यों रोती है? मायरा के लिए रोती है, और बहनों कोई मतलब कोई बने, बाबा जी बनो और कहीं बनो। उस आदमी ने कहा तेरा भाई साधु नहीं बनेगा। क्या कहा? तेरा भाई साधु? बोले उसने कहा है तो क्यों नहीं बनेगा वो? तो उसने कहा साधु ऐसे नहीं बनते। तो कैसे बनते? वो उठ के खड़ा हो गए, ऐसे बनते। वो चला गया, घर बार परिवार छोड़ के उसी समय गीले कपड़े ही निकला, वापस लौट के नहीं आया, वो बाबा जी बन गए। जाने जुरे बनाएली, जाने जुरे अट्टे मिले और यहीं बिछड़ना होगा। आए दुनिया में जब कोई साथ नहीं आया, आयो अकेलो जाए अकेलो, कोई नहीं तेरा भाई। नदी तू नहीं किसका, कोई नहीं तेरा, पैंडे खलक बहरे नदी जुड़ो, ऐसा मिलना है। नदी में नाव चल रही है, उस नाव में बैठ गए यात्री। नदी पार करने के बाद नाव छोड़ते हैं तो सब अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो, माल खजाना छोड़ चले वो संग चले नहीं। जिस दुनिया की कोई चीज इस शरीर छोड़ने के बाद काम नहीं आती और दुनिया के कोई प्राणी साथ नहीं देते, उस दुनिया से मोहब्बत की, और जो सदा साथी परमात्मा है, जन्म से पहले भी हमारे साथ में था, अभी भी है, मृत्यु के बाद भी साथ रहता है, उससे मुंह मोड़ा क्योंकि संसार में आसक्त हो गए। आसक्त होने में मूल कारण क्या? अज्ञान। तो जीवात्मा को क्या करना चाहिए? बोले ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो, वो काम करना चाहिए। और एक जन्म में ये मिल जाएगा ना प्रेम, और उस प्रेम में ही आपने शरीर छोड़ा तो आगे प्रेम में जीवन मिलेगा। मीरा ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण से प्रेम किया था, वो प्रेम उसके साथ रहा। वो शरीर छोड़ने के बाद उन आत्मा का कोई और जन्म हुआ ऐसा नहीं है, वो दिव्य लोकों में रही, वहां भी भगवान का प्रेम उसके साथ ही रहा। और फिर समय आने पर 1555 में वैशाख सुदी अवधि तीज के दिन मीराबाई का जन्म हुआ। तो द्वापर युग से देखा जाए तो उस भगवान कृष्ण के काल में और ये बीच में काफी गैप है। इतने में तो आत्मा के कई जन्म हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर के भक्तों का जन्म नहीं होता। भगवान कहाँ रखते वहां?
भगवान अपने दिव्य धाम के अंदर उन आत्माओं को रखते हैं। पुण्य आत्मा होती है वो स्वर्ग की तरफ जाती है, जिनके मन में कामना होती है वो आत्माएं स्वर्ग की तरफ जाती है। जैसे गीता के 6 अध्याय में है ना, भाई योग भ्रष्ट स्वर्ग में जाता फिर जन्म लेता है, तो वो योग भ्रष्ट वो है जिनके जीवन में कुछ लौकिक कामना रही है, लेकिन जिसके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, लौकिक कामनाओं को प्रेम रहने नहीं देता है, तो वो मिटा देता। प्रेम की यही विशेषता। और मीरा के जीवन में, अरे भाई ईश्वर के लिए जिसने अपने प्राण दे दिए, शरीर को छोड़ दिया जिस आत्मा ने, उसमें कितना प्रेम होगा भगवान के प्रति। तो भगवान के धाम में रही और भगवान ने कहा अब समय ठीक है, क्योंकि उनके बाप दादा भी उस समय भगवान के भक्त थे। ये मेड़ता के आसपास रामानंदी साधुओं का आना जाना रहा है। ये कलरू में जो हुए थे परशुराम जी, परशो खाती जिसका प्रसंग आता वर्तमान में, वो भी पीपा जी के शिष्य थे। ये दुदाजी वगैरह सब मेड़ता वाले पीपा जी महाराज के शिष्य थे। और जब ही तो पीपा जी के गुरु भाई थे रहदास जी, जिनको मीरा ने अपना गुरु बनाया। तो माहौल उस आत्मा के लायक था और भगवान ने देखा कि अभी धरती पर इनकी जरूरत है। एक बात है, महिलाओं का मनोबल कौन बढ़ाता? मीरा की कथा सुनो तो आपका एकदम मनोबल बढ़ जाता। नहीं तो महाराज महिलाओं के लिए तो ऐसा उपदेश बनाया है, ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, पढ़ी भी है। बोले पति चाहे गैला हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे काना हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे शराबी हो, चाहे मांसाहारी हो, कैसा ही गिया पीता क्यों ना हो, लेकिन स्त्री को चाहिए उसको भगवान में। ये बात मेरे तो दिमाग में बिल्कुल ही नहीं बैठती। एक बात है, ऐसे पति से आत्मा का कल्याण कैसे हो जाएगा? अब लोक धर्म की बात करते जब तो ये बात ठीक है, व्यवहार को कायम करना जब तो बात ठीक है, लेकिन जब मोक्ष की और परम पद की बात करते हैं तो वहां ये बात ठीक है भाई। एक बात है, मांसाहारी तो नरक में जाएगा, मांसाहारी और शराबी कहां जाएंगे? उनके लिए जगह कहां? नरक है। अच्छा, स्त्री को पति का लोक ही मिलेगा, इससे आगे तो वो नहीं जा सकती ना। पतिव्रता जो स्त्री है उसको लोक कौन सा मिलेगा? उसको पति लोक की प्राप्ति होती है। पति गया नरक में, वो कहां जाएगा? नरक से गया निकला तो फिर कोई स्वर्ग में थोड़े जाएगा। नरक से निकल के कोई मानव शरीर में थोड़े आएगा। नरक से निकला, जाओ 84 से फिर भटकते रोते भटकते आओ मानव जीवन के अंदर। मीराबाई ने ऐसा उपदेश किया महाराज। मीरा ने कहा कि असली पति तो ईश्वर ही है। पति का अर्थ होता मालिक, स्वामी। आत्मा की दृष्टि से अपने आप को थोड़ा देखना चालू करो, तो आपका स्वामी कौन है? आपका नाथ कौन है? पति कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। एक बार उस परमात्मा से संबंध जुड़ जाए आत्मा का, आप देखो वो आत्मा सदा के लिए सुखी हो जाती है। तो कलयुग के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ। यहां तो ऐसा ऐसा उपदेश बना दिया महाराज पुराणों में, स्मृतियों में, बोले स्त्री को गुरु की जरूरत ही नहीं, उसका पति उसका गुरु है।
अरे भाई, ये बात किसके लागू होती थी? जब जो ऋषि मुनि महात्मा होते, उनकी पत्नियों को और किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं तत्वदर्शी महात्मा होते थे। तो वो उनको आत्मा का बोध करा देते। अब जिस पति को तत्व का बोध ही नहीं है, न आत्मा का न परमात्मा का, हाँ खोल दी, आप बैठ क्यों, हंगरी उठी क्यों, देख वहां तरफ देखो, उधर देखने से क्या मिलेगा, इधर देखोगे तो कोई बढ़िया बात नहीं। इधर उधर तो देखते ही हो रहा है, एक घंटों पर हमारी तरफ देख लेते हैं, बोलो राम, देखो फिर उधर देखो, बिना बजाया बाजिया मेरा सोवन थाल के निकले, होनार थाल, क्यों थाल? अच्छा, किसी थाल को बजाते हैं तो नाक किस थाल में ज्यादा होती है? आवाज आती है, तो सोनार थाल की कर बात होती। तो सोने का थाल अपने आप बजा जब मीराबाई का जन्म हुआ था। अब सब विचार करने लगे, नहीं तो होता क्या, बेटो जन्मे जन की कर मालूम पड़े, बाहर बैठा नहीं, दादा बाबा जो भी बाकी कथा पड़े, बेटो जन्मियो बेटी जन्मी, थाली बजाओ का जन देख लेना भाई बेटो जन्मियो, और एक छाजड़ो बजाओ तो जना छोरी जन्मी। अब छोरी और जन्म हो तो जन कहता बाटो आयो, कहीं आयो, और बहुत सारे मामला था पहले कोई जमाना में, अपने आप ही थाल बज गया, बजाना ही नहीं पड़ा। तब राज परिवार में एक चर्चा हुई थी, भाई ये क्या बात, अपने आप थाल बजा, तो कहा क्या कोई पुरुष पराक्रमी के संतन को अवतार, जन्म सुनत अचरज भयो सब कोई करे विचार। आश्चर्य हुआ लोगों को, विचार करने लगे, बोलिया को बहुत बड़ा कोई पराक्रमी पुरुष का जन्म हुआ है, और या कोई महापुरुषों का अवतार हुआ, किसी संत ने अवतार लिया, यह सामान्य घटना नहीं है। तो इस प्रकार सब लोग विचार करने लगे। कहते हैं कि मीराबाई जब खेलती ना, तो वो भी यहाँ आया है, पग पग ही तुलसी बीड़ो रमता उगो आय, अजो परचो भगत को देखो कुर्ती मां। अभी तक भी कहते हैं वहां तुलसी के पौधे ज्यादा, अपने को पता नहीं, गए भी अपन देखा नहीं, लेकिन कथा के अंदर इस प्रकार की बात आई। अब बाल्य अवस्था में मीराबाई भजन साधन में तो लग गई, ये तो खेलती ना, तो खिलौना में ही वही अपने किसी भगवान की मूर्ति कोई पत्थर को बना लेती, मंदिर बनाती, उसमें भोग रखती। जो साकार ब्रह्म की पूजा की जाती है उसका खिलौना और खेल ऐसा ही था, स्वाभाविक आकर्षण। ये मैं कहता हूं कई बार के जीव कहीं भी जाए, कर्म और संस्कार दो चीज जीवात्मा के साथ रहती है। संस्कार प्रेम के साथ जुड़े रहते हैं, जहां जीव का ज्यादा लगाव होता है ना, वहां से संस्कार बनते हैं। आप किसी चीज को आकर्षित होकर के देखोगे तो वो संस्कार बनकर के आपके दिमाग में जाएगी, ताकि आप खड़े बाजार में से हजारों लोग निकले, वो आपके भीतर नहीं जाएगी। लेकिन उन जाने वालों में कोई आपका रिश्तेदार आ गया, आपका मिलने वाला आ गया, कोई आपका दोस्त आ गया, उसको देखते ही एकदम, इसका मतलब क्या, उधर झुकाव है, बाकी तो सामान्य रूप से दुनिया चल रही।
बस वृत्ति वहां गई और संस्कार बने और वो कहा गया आपके दिमाग में। घर आने पर बाजार में से इतने लोग निकले, वो याद रहे क्या? वो नहीं रहे, लेकिन जो अपना मिला वो याद है कि नहीं? उसके प्रति झुकाव था, इसलिए वो संस्कार बन करके कहा गए दिमाग के अंदर। तो मीरा जी का पूर्व जन्मकृत संस्कार बने प्रेम से ईश्वर के प्रति, वो प्रेम अपने साथ ही लेकर के अवतरित हुई है। प्रेम के संस्कारों को लेकर ही जन्म। कहते हैं कि एक बार बुद्धा जी के वहां पर एक महात्मा आए और उस महात्मा ने स्नान ध्यान करके और अपनी ठाकुर पूजा करनी चालू। तो मीरा छोटी थी, बहुत नन्ही सी, वहां जाकर के बैठ गई और जैसे उन महात्मा जी की पूजा वगैरह देखी, देख करके वो तो एकदम ध्यान में चली गई। महात्मा जी ने देखा कि ये बच्ची कोई संस्कारी है और ये आगे जाकर के भगवान की परम भक्त बने। 2-4 दिन महात्मा जी वहां पर रहे। मीराबाई ने हट कर लिया, महाराज मुझे तो ये ठाकुर जी दे दो। और महात्मा के उस ठाकुर का नाम क्या था? गिरधर गोपाल। और मीरा के आप देखोगे पदों में ज्यादातर गिरधर गोपाल की बात आई। महात्मा जी ने पहले तो मना कर दिया, बलवे ये छोटी सी बच्ची है, ये हमारे ठाकुर जी की कैसे पूजा वगैरह करेगी। आखिर उनके दादाजी के कहने पर उन महात्मा ने कहा, मैं इसको जब दूंगा कि मेरे सामने मेरे ठाकुर की ठीक से पूजा कर लेती है तो मैं इसको ठाकुर जी दे दूंगा। और मीराबाई बाल्यावस्था में ही भगवान की पूजा उन महात्मा जी के सामने की। ऐसा है कि जो पूजा करते थे वो देखा वैसा का वैसा उन्होंने किया। छोटे बच्चों में आप देखोगे कहने से वो बात नहीं मानते, आप जैसा करो वैसा आपका अनुकरण वो कर लेते। पूजा की तो महात्मा जी के पास छोटी सी भगवान की मूर्ति थी और भगवान का नाम था गिरधर गोपाल। वो मीराबाई को दे दिया। मीरा तो उसमें इतनी मस्त हो गई महाराज, 10 ठाकुर जी की पूजा करना, स्नान कराना, उठाना, जगाना, नराना आदि सारा कार्य उसी में लगी रहती और निरंतर नाम का कीर्तन भी करती रहती। माँ आदि को अच्छा नहीं लगा, विचार क्या ये बच्ची है, इस पर इतना रंग चढ़ जाएगा अभी से भक्ति का, ये तो ठीक नहीं होगा आगे जाकर के। इनकी शादी करेंगे, पराए घर जाएगी, वहां लोग इस भक्ति को करने देंगे या नहीं। जहां लोग खड़े होते हैं, बैठे रहते हैं ना, वहीं की बात सोचते हैं, उसे आगे का कुछ सोचते नहीं। मीरा की मां ने कहा, बेटा तुम्हारा अभी जो दिन है ना, अभी बाल्यावस्था तेरी, इसलिए अपने सखियों के साथ खेलो और ये बच्चियां दूसरी खेलती है वैसे खेलना करना और भी लौकिक व्यवहार को सीखो। तो ये जो ठाकुर जी है ना, ये तो पूजा के स्थान पर रख दो, हर समय इसको साथ मत रखो। तो मीरा अपने ठाकुर जी को हर समय अपने पास में रखती थी। तो मीरा की मां ने इस प्रकार कहा तो थोड़ा मीराबाई को अच्छा नहीं लगा। माई कहे सुन मीराबाई, आ भक्ति कटा सुनाई, आ भक्ति तो कैम निवासी बेटी घरा पराया जस। इसका मतलब सोच तो पहले से यह बेटी को यहाँ, और स्वाभाविक है, नेम है। भजन साधन पूजा आदि के लिए मां ने मना किया। हाँ ये बात है ना भैया, क्या भूली है, बहुत अधिक क्या है। तो मीराबाई ने एक भजन गाया, बढ़िया भजन है, मैं तो धीरे धीरे गाऊंगा लेकिन आपको याद हो तो सबके ना गा।
मति भर जो मारी मावड़ी साधा दर्शन जाती मति भर जो मोरी मावड़ी साधा दर्शन जाती राम नाम हीरे बरसे मदड़ा में माती राम नाम हीरे बरसे मदड़ा में माती मति भर जो मेरी मावड़ी साधु दर्शन जाती माई कहे सुन दीवड़ी किसड़े गुण भूली माई कहे सुन दीवड़ी किसड़े गुण भूली लोक सुए सुख नींद तो कहीं रहज भूली लोक सुए सुख नींद तो कहीं रहज भूली मति भर जो मेरी मावड़ी साधु दर्शन जाती राम नाम हीरे बरसे मदड़ा में माती राम नाम हीरे बरसे मदड़ा में माती गली दुनिया बावरी जाने रामन भावे गली दुनिया बावरी जाने रामन भावे जाके हृदय बसे राम जी जाको नींद नहीं जाके हृदय बसे राम जी जाको नींद नहीं आवे मति भर जो मेरी मावड़ी साधो दर्शन जाती राम नाम हीरे बरसे मदड़ा में माटी चोबारी बावड़ी जारो जड़ नहीं बीजे चोबारी बावड़ी जारो जड़ नहीं बीजे हरिनाला अमृत जल जारी आस करी हरिनारा अमृत जल जारी आस करी मति भर जो मेरी मावड़ी साधा दर्शन जाती राम नाम हीरे बरसे मदड़ा में माती रूप सुरंगाराम जी मुख दे कहीं जीजे रूप सुरंगाराम जी मुख दे कहीं मीरा व्याकुल वेणी अपनी कर लीजे मीरा व्याकुल वेणी अपनी कर लीजे मति भर जो मेरी मावड़ी मत भर जो मेरी मावड़ी साधो दर्शन कर मीरा पर धीरे धीरे रोक लगाने लगी माँ बोले कि स्टोरी पर ये जो साधु संत आते हैं कोई भी साधु आता तो ये वहां जाकर के बैठ जाती है
इन साधुओं के कारण इसके जीवन पर भक्ति का रंग चढ़ता जा रहा है। तो ऐसा करो, इसको संतों के पास मत जाओ। तो कोई भी साधु संत आते मेड़ता में मीरा को मना कर देते, नहीं जाना। तो मीराबाई ने अपनी मां से कहा, देखो मीराबाई का विरोध यहीं से चालू हो गया, मायका से। मीरा ने कहा, मत भरजो मोरी मावड़ी, मेरी माँ तो मुझे मना मत कर, मैं कोई गलत जगह थोड़ी जा रही हूं, मैं तो सत्संग में जा रही हूं। बोले नहीं, सत्संग में नहीं जा रहा। ये भक्ति का रंग कहाँ चढ़ता है? सत्संग में। और चढ़े तो महाराज उतरता नहीं है। ये राम चरण रंग लोड़ी फाटारे समा, धागा धागा वे पड़े पण रंगन छोड़े संग। पक्का रंग जब चढ़ जाता है ना, कच्चा रंग चढ़ता है जब तक तो उतर जाता है, गुलाबी रंग उतर जाता है। गुलाबी रंग, मैं पहले गुलाबी पहनता तो महीना 2 बार चादर रंगनी पड़ती। कच्चा रंग टिकाऊ नहीं रहता है। और रंग पक्का चढ़ेगा तो आप भक्त बन ही जाओगे। आप भक्ति का भी क्रम होता है, एकदम प्रेम प्रकट नहीं होता है, तो क्रमबद्ध चलो आप। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, साख्य, दास्य, आत्मनिवेदनाय को नास्ते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, अर्चनम बंधनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदन। ऐसे क्रम बन चलो। तो लास्ट क्या है? हृदयस्थ में प्रवेश कर जाओगे, प्रेम प्रकट हो जाएगा। राम जी आप पे, आप राम जी में हो जाओ, फिर नहीं छूटे, फिर नहीं छूटेगा। माई के सुन दीवड़ी किसड़े गुण फूली। अरे बेटी, तुझे पता नहीं चलता है, रात में लोग सोते हैं तब तो रात में ही तेरे गिरधर के पास बैठी रहती है, दिन में नींद लेती है, रात में से ढंग से सोती नहीं, और दिन में कहती मैं संतों के पास जाऊं, सत्संग में जाऊं। तो मेरा भाई ने जवाब दिया, गैली दुनिया बावरी। क्या कहा? और गैल और बावरी तो एक ही है। रामचंद्र जी महाराज ने कहा, राम के हो रे बावरे, जन्म अमोलक जा। ये जन्म इतना कीमती है जिसकी कोई कीमत ही नहीं चुका सकती। ऐसा दिव्य जन्म मिला। मत भूलो किसमें? धन धाम में जासु सब छिटका। ये तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए इसमें आसक्त होकर के राम जी को मत भूलो। गैली दुनिया बावड़ी, जाने राम नहीं भावे, जाने हृदय बसे राम जी, मां माने नींद नहीं आओ। एक भजन है ऐसा, लोग नींद की गोलियां लेते हैं, महात्मा के दूर जाते हैं। कौन घर जाजे बैरण नींद, कौन घर जाजे बैरण नींद, जाने राम नाम नहीं भावे, उन घर जाई जे बैरण नींद, जाजे बैरण नींद, जाने राम नाम नहीं भावे। नींद क्या? तमोगुण की वृत्ति है। एक तो शरीर की खुराक के अनुसार नींद ली जाए जिससे शरीर स्वस्थ रहे। एक आलस प्रभाव से नींद में पड़े रहते हैं, उनका शरीर नींद से बीमार होता है। रोटी खाने से स्वस्थ रहता है, ज्यादा खाओ तो जनते मनवा क्यों करोगी? तो खाने वाले को तकलीफ होगी। ज्यादा थोड़ा सा खा ले तो क्या करते?
आप पचवा खाओ कई खाओ डायबिटीज नहीं वे कई आवेगी डायबिटीज की गोले ले खाओ पहले रोटी ज्यादा खाओ પછી ગોળિયા खाओ बार बार पानी पियो बचवा जाओ ऐसे भागदौड़ लगा देते तो क्या करना चाहिए जितनी शरीर को आवश्यकता उतना आहार लेना चाहिए जितनी शरीर को नींद की जरूरत है उतनी नींद घड़ी 2-4 की बात भी लागे खारी तदरो भाड़ो जान दिया बिन लगे कारी ठीक से बढ़िया 4 घंटा नींद आ जाए आदमी स्वस्थ रहे बहुत और ज्यादा लोग 5 घंटा ले पर नींद भूलिया પછી ઉઠા કોની महाराज बढ़िया करवटा बदलता रहा वो क्या वो प्रमाद है नींद के पहले जो सुस्ती आती है उसको क्या बोलते हैं आलस नींद खुलने के बाद पड़े रहते वो क्या है प्रमाद निद्रा आलस्य प्रमादो तामस होता है ये किसकी वृत्तियां है तमोगुण की तमोगुण किधर ले जाएगा तो मीराबाई कहती है जका में राम जी चौका नहीं लागे ना वे सूता रहे और राम जी रा भगत में जका लाल नी रात्रा उठ जाएगा 3-4 बजे पचे होता रहे जका राम जी रा प्यारा भगत नहीं है पैर 5वीं रात्रा भजन करो चित लाय प्रात समय सदराम के शेष गुणा हो जाए मुरली मोजा भजन की जे ढलती रात शेष गुणा से जे बदे उगलते प्रभात महात्माओं ने जीवों को जगने के लिए ऐसे पद भी गाए जाग जाग नर जाग दीवाना अब तो बंदा जागे जाग 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 अब जग जा क्यों सुतो गाफिल को मारो यो दाग पर दाग है जाग्या जगा नर मानक पाया जागोगे तो परम पद की प्राप्ति होगी तो मीराबाई कहती है गहरी दुनिया बावड़ी जाने रामनी बाव आप सत्संगी हो अच्छे हो लेकिन पूर्ण टाइम सत्संग बंद भीम जाने कोई सामरी टेम कोई रोकड़ा में चिड़िया आई है राम राम करते करते आनो राम राम करते करते जानो राम राम करते करते यहाँ टाइम मिले तो बैठ जाओ कर लो कहीं और कोई बात करनी तो राम संबंधित बात करनी राम की बात करते करते महाराज एक बात जगत की चिड़ी तो वो पता नहीं कहां से कहां कोई छोटी सी बात छेड़ तो देखो बात में बात निकले महाराज जो केड़ा का पत्ता मुंह फकतो कांदा का छिलका मुंह छिलको बातों में बह गया निकल गई दिन रात दरिया अवधि पूरी भई आन पड़ी जमदा चौबारी बावड़ी जारो झरने पीजे हरिनाया अमृत जरे जारी आस करी थी अब यहाँ जो मीराबाई ने संकेत किया दृष्टांत तो दिया बावड़ी का मीरा कहती है या आम उपासना वगैरह जो भी संसार की लौकिक व्यवहार इसके अंतर्गत सारी बातें आ जाती और भगवान की भक्ति जो है वो कैसी है अमृतमय अमर बनाती है जीवात्मा क्या बनाती है अमर भक्ति करोगे तो अमर हो जाओगे मरना अच्छा लगता है क्या नहीं लगे लागे मरणों की ना अच्छो लागे महाराज मरणोत्सव को लाग तो वैसे डॉक्टर लाख रुपया क्यों दो जीवता रहे वास्ते मरणों की नहीं चौको नहीं लागे लेकिन राम राम नहीं करो मरणों पर बार बार मरणों एक बार राम जी की भक्ति कर लो जो शरीर धारण करियो और तो छूट जाए
कोई कैसे छूटेगा? जैसे कोई पेड़ का पत्ता पकता है नीचे गिरता है ऐसे, और बाद में अमर हो जाओगे, न जन्म लेना पड़ेगा और न मरना पड़ेगा। रूप सुरंगा राम जी, राम जी बड़े प्यारे हैं। राम तत्व का बोध हो जाए, थोड़ा सा राम जी समझ में आ जाए, अब स्वरूप तो देखो, ये जितना रूप राम जी ने दिया ना, कोई सुंदर सुंदर व्यक्ति क्यों, ये रूप किसका दिया हुआ सर? तो उस देने वाले का रूप कैसा होगा? भाई लाखों करोड़ों आदमियों को बांटता वो आदमी खुद कितना धनवान होगा। तो सबको रूप उसने दिया है, वो कितना रूपवान होगा। सारी सुंदरता उसके अंदर से निकलती परमात्मा के अंदर से। ये मनुष्यों को मत देखो, आप किसी बगीचे में जाकर के देखो कैसे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, वो भी रूप कहां से निकला? तो सबसे सुंदर कौन है? परमात्मा राम जी। मीरा व्याकुल प्रेणी, मीराबाई अपनी मां से कहती है, मैं तो हमेशा मां राम जी के लिए व्याकुल रहती, और मुझे तो राम जी से मिलना है। ये राम कहो कृष्ण कहो एक ही बात कहो। मीरा के कई पदों में राम की बात आती है, क्योंकि वो राम उपासक महात्माओं की शिष्या थी, और कई पदों में भगवान कृष्ण की बात आती है। ये बात आपको कई बार कह दिया हमने कि राम और कृष्ण में अंतर नहीं, एक ही है। अपनी कर लीजिए। मीराबाई तो भगवान से कहती है, प्रभु मुझे तो आप अपनी बना लीजिए। मीराबाई की मां ने आगे कुछ कहा, वो आपको कल सुनाई। मीराबाई कथा 2-4 दिन तो सुन लिया, बढ़िया कथा है इसकी। मैं भी देखता हूँ रोज रोज नए नए भक्तों को कथा सुनो, 4-5 दिन। मोटा भगत की कथा लेना, नामदेव की ले लो, नरसिंह मेहता की ले लो, मीराबाई की ले लो, तो वो कथा लंबी चलती 4-5। आगे का जो भी प्रसंग होगा आपको कल सुनाएंगे। राम 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 जी महाराज जी, स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज।